Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And as we have discussed in previous lectures about the properties of complex numbers which are cube roots of unity, और इसके अलावा आपने देखा कि कैसे हमने पावर्स को सिंप्लीफाई करना होता है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम कैसे उनको अप्लाई करते हैं ऑन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस. एक क्वेश्चन को एवेलुएट करते हैं और एवेलुएशन में चेक करते हैं कि कैसे हमें उसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, जैसे देखिए -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 9 गिवन हो. ठीक है, और यहाँ पे -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 9 गिवन हो. हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. देखिए, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को जब कंसिडर करते हैं ना, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर 9 को, देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं और उन पे पावर 9 है. अभी तक आपने इससे रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं डिस्कस किया. आगे जाके आप देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम एक अप्लाई हो सकता है इन दोनों पे, बट वो नेक्स्ट लेवल्स में डिस्कस किया जाएगा. मतलब अभी तक आपको कोई नॉलेज नहीं है कि हमने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है. आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा है -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जो टर्म है ना वो इक्वल है ओमेगा के. ठीक है, एंड जो दूसरी टर्म आ रही है ना वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रही है. तो इन दोनों को जरा यहाँ पे रिप्लेस करते हैं. ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे बनाने की कोशिश की है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस टर्म की जगह ओमेगा पुट कर दें और ओमेगा रेज़ टू पावर 9 है और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें, रेज़ टू पावर 9 आ रहा है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन में देखें, आपको आइडिया है कि ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 18 आ रहा है. इनको ओमेगा की पावर्स में स्प्लिट करें तो दिस इज ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 3. ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 6 आ रहा है. ठीक है, एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1, इफ ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1 पुट 1 हियर. तो जब आप 1 पुट करेंगे तो सॉल्व करने से पावर्स भी 1 प्लस 1 आ रही है, तो इसका आंसर 2 के इक्वल आ रहा है. तो यू कैन सी हियर कि हमने कैसे ओमेगा को यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व करके सॉल्व किया है. ठीक है, तो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. लेट्स सी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू पावर 6 है. ठीक है, और यहाँ पे भी आपने -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद नेगेटिव साइन रेज़ टू पावर 6 आ रहा है. ठीक है, अब देखिए बाकी तो मतलब फिर भी हमें कुछ आइडिया है कि इसके रूट में जब नेगेटिव साइन हो तो हम यहाँ पे आयोटा लेते हैं, लेकिन इसको ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में. प्रॉब्लम इसकी 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है. ठीक है, फिर आप इसको भी कन्वर्ट कर लें, बट इसमें भी आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. ठीक है, अब जो ये टर्म है ना उसको आप पुट कर लें ओमेगा. ठीक है, और जो दूसरी टर्म है उसको आप पुट कर लें ओमेगा स्क्वायर. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको आइडिया है कि -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जो टर्म है ना वो ओमेगा के इक्वल है. ठीक है, और अगर -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 टर्म लेते हैं ना तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रही है. ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करनी है. सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद आप देख सकते हैं 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 अपीयर हो रहा है. ठीक है, तो सॉल्व करें. 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा रेज़ टू पावर 12 आ रहा है. ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 6 को कॉमन ले लें. 2 रेज़ टू पावर 6 कॉमन लेने से ओमेगा 6 और ओमेगा 12 अपीयर हो रहा है. ठीक है, अब देखिए ओमेगा की पावर्स आ रही है ना, उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि ओमेगा क्यूब में स्प्लिट करेंगे. अगर तो वो क्यूब का मल्टीपल आ रहा है तो यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इस वजह से आपने इनको पावर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया है. ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पे ओमेगा क्यूब को 1 पुट करेंगे तो ओमेगा क्यूब को 1 पुट करने से 1 की पावर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 4 आ रही हैं. ठीक है, 1 की पावर जो भी हो सोल्यूशन 1 आता है, तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1 प्लस 1 आ रहा होगा.
अब हमें 2⁻6 को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसका आंसर 64 आ रहा है, और 64 को जब अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास 128 आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी हियर कि आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी ना एवेल्युएट करने के लिए, वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, मतलब वो एक न्यूमेरिक वैल्यू थी जो कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में था, लेकिन मैंने उसको पहले ओमेगा में कन्वर्ट किया। ओमेगा में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो ओमेगा की पावर्स आ रही हैं उनको कन्वर्ट किया है ओमेगा क्यूब में। ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद हमने प्रॉपर सिंप्लीफाई किया और देखा कि जो एक्सप्रेशन है उसमें एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं सब वैल्यूज को जो कि एवेल्युएशन के लिए कहा जाता है। ठीक है, दिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन उन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने ओमेगा की हेल्प लिया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।